किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। यह प्लाट शमसुल जी हैं जो गोंडा जनपद के रहने वाले हैं। रैटून का प्लाट है। इसकी जो सिंचाई है वो ड्रिप मेथड से, जो टपक सिंचाई विधि है उससे सिंचाई की गई है। पौधे गन्ने की और फिर पेड़ी गन्ने की भी की जा रही है। इससे यह फ़ायदा है कि जो गन्ने की जड़ें हैं, ये जड़ें ख़राब नहीं होती हैं और गन्ना बहुत दिनों तक, उसकी जड़ें चूँकि स्वस्थ रहती हैं तो बहुत दिनों तक इसकी पेड़ी ली जा सकती है। यानी कि 3 पेड़ी 4 पेड़ी तक गन्ना लिया जा सकता है। इस विधि में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पानी की बचत होने के साथ साथ ज़्यादा गन्ने को पानी नहीं मिलता, जिससे इसकी जड़ों का जो फैलाव है वो ज़्यादा हो जाता है। आप देख रहे होंगे इस प्लाट में जो गन्ने के पौधे हैं वो काफ़ी स्वस्थ पौधे हैं और इनका फुटाव खेत में एक समान हुआ है। साथ में ड्रिप मेथड में किसान भाई जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं और पानी की जितनी मात्रा हो उतना प्रयोग कर सकते हैं। यह भी नहीं है कि पूरे खेत में पानी जब आप लगाते हैं तो पूरे खेत में कहीं पानी ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है। लेकिन ड्रिप में यह फ़ायदा है कि पूरे खेत में एक साथ और समान रूप से पानी लग जाता है, जिससे जो पौधे की बढ़वार है वो बिल्कुल ठीक होती है। आप इस खेत को देख सकते हैं, ये 4-4.5 फीट की दूरी पर गन्ने की बुआई इसकी की गई थी और पेड़ी गन्ना है। अभी हार्वेस्टिंग मार्च के महीने में इसकी हुई है और इतना बढ़िया टिल्डिंग पूरे गन्ने की हो गई है। अगर सामान्य तौर पर आप पूरे खेत की सिंचाई करें तो पानी भी ज़्यादा लगता है। करीब इस विधि से 60 से 70% आप पानी की बचत कर सकते हैं। और जो इंटर रो स्पेसिंग है उसमें आपको बार बार निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पानी है वो गन्ने की जड़ों के पास, तने के पास लग रहा है। बीज का जो स्थान है वो सूखा है। अगर इसके उल्टे आप जल भराव करते हैं, फ्लड विधि से गन्ने की पेड़ी की सिंचाई करते हो, चाहे पौधे की सिंचाई करते हो, तो गन्ने की जड़ें खराब हो जाती हैं, जल्दी जल्दी खराब होती हैं, जिससे गन्ना हमारा पीला पड़ जाता है। जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। ट्रेंच विधि में अगर किसान भाई 4.5 फीट की दूरी पर बो रहे हैं तो ड्रिप मेथड से इरिगेशन करने के लिए उसकी लागत भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और चूँकि ट्रेंच में हम मिट्टी कम डालते हैं, जब गन्ने के टुकड़े को ढकते हैं केवल 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी डालते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि सिंचाई कैसे की जाए। तो हमने बताया आपको कि हल्की सिंचाई करें, लेकिन जब किसान भाई पानी लगाते हैं तो पानी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर ड्रिप मेथड से इरिगेशन करने लगे तो पानी ज़्यादा नहीं लगेगा और कम पानी में ही आप सिंचाई कर लेंगे और जमाव जल्दी होगा। और जो कड़ी परत बनने की संभावना रहती है वो भी काफ़ी हद तक कम इसलिए हो जाएगी कि आप जब चाहें तब सिंचाई कर सकते हैं। यानी जब तक मिट्टी फटने का टाइम आता है उसके पहले आप गन्ने की खेत की आप सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं जो ये लेटरल्स हैं, ये गन्ने की जो रो है उस पर डाले गए हैं, जिससे पानी सीधे जहाँ पर गन्ने का फुटाव हो रहा है, टिल्डिंग हो रही है, वहाँ पर पानी लग जाता है। और 1 हेक्टेयर में अगर आप लगाना चाहते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे में पानी पूरे खेत में इस विधि से लगाया जा सकता है। अगर खेत आपका ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है, लेवलिंग कंप्यूटर से लेवलिंग नहीं की गई है, तो भी समान रूप से इस विधि से पानी आप लगा सकते हैं। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, जब आप फ्लड मेथड से इरिगेशन करते हैं तो किसी कोने पर पानी ज़्यादा भर जाता है, किसी पे सूखा रह जाता है, तो गन्ने की बढ़ोतरी उस तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी लगाया गया है इस तरीके से कि पानी उसमें भर गया है खेत में, और भरने की वजह से जो गन्ने की जड़ें हैं वो ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। ये दूसरा आप प्लाट देख सकते हैं जिसको रिंग पिट विधि से लगाया गया है, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं ड्रिप विधि का। और इस तरीके से जब आप ट्रेंच में पानी लगाते हैं तो मृदा अपरदन भी होता है और सॉइल लॉस हो जाता है। कई
गन्ने के जो टुकड़े होते हैं खुल जाते हैं और कहीं कहीं पानी ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी वापस गिर जाती है। लेकिन अगर ड्रिप मेथड का प्रयोग कर लें तो इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है और हल्का पानी जितनी आपकी आवश्यकता होती है उतना लगा सकते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के किसान इनके द्वारा भी पेड़ी गन्ने का प्रबंधन किया गया है। देखिए फ्लड इरिगेशन में इस्तेमाल किया है। अगर ड्रिप का इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर से और बेहतर गन्ने की फसल ली जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।